हरियाणा में फिर फूटा कोरोना का बम। एक ही दिन में 5,398 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 18 मरीजों ने तोड़ा दम, तो वहीं पर 2166 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। हरियाणा में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,92,29,942 पर पहुंचा। वहीं पर ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 2,99,205 पर पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 1151 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फरीदाबाद से 838, सोनीपत से 387, हिसार से 261, अम्बाला से 202, करनाल से 359, पानीपत से 188, रोहतक से 184, रेवाड़ी से 32, पंचकुला से 276, कुरुक्षेत्र से 156, जीवनगर से 219, सिरसा से 170, महेंद्रगढ़ से 40, भिवानी से 110, झज्जर से 160, पलवल से 17, फतेहाबाद से 165, कैथल से 57, जींद से 378, नूंह से 20 और चरखी दादरी से भी 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। सीएम विंडो का हरियाणा से सख्त निर्देश। पलवल में सरपंच ने किया 2.25 करोड़ का गबन, होगी एफआईआर। हरियाणा में विभिन्न जिलों में सरपंच और ग्राम सचिवों की तरफ से गड़बड़ झाले सामने आए हैं। सीएम विंडो पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा पलवल जिले के गांव खाइका के सरपंच का, उस पर 1,84,00,000 रुपए के गबन का आरोप है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर आदेश जारी हुआ। ये जानकारी मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक की ओर से दी गई है। हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के लिए सरकार और विभाग पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मंत्री विज ने कहा कि हमने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सभी हॉस्पिटल में पीपी किट, मास्क, बेड, दवाइयां और स्टाफ की उचित व्यवस्था बारे अधिकारियों को निर्देश दिए थे। एपिडेमिक एक्ट के तहत कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों को एक्वायर करने के लिए प्रशासन आदेश दिया गया है। वहीं अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी हाल में लॉकडाउन नहीं लगने देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे घर पर रहकर बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल टेस्ट पेपरों को लोड करें और अपनी तैयारी करें। परीक्षा में परीक्षार्थी अपने पानी की बोतल, मुंह पर मास्क, पेन व अन्य लेखन सामग्री लेकर आएं। परीक्षा में आपस में किसी को लेखन सामग्री ना दें। पीने के पानी की बोतल भी साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि जिस वक्त परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा तो उसके हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा और टेम्परेचर मापा जाएगा। अगर टेम्परेचर मिलता है तो परीक्षार्थी को अलग कमरे में बिठाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अगर उसके बाद भी किसी बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका भी विकल्प ढूंढा जा रहा है। किसानों के साथ दोबारा की जाए चर्चा, पीएम से करूंगा आग्रह, दुष्यंत चौटाला ने दिया बयान। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के सेक्टर 51 स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में जीवन साथी अभियान के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कार्डिक एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ करने पहुंचे थे। उम्मीद जताई है कि इस एम्बुलेंस से गुरुग्राम जिला के ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दराज से रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं गति से मुहैया करवाना संभव हो सकेगा। चौटाला ने आगे कहा कि यह पहला कदम इस भरोसे के साथ आगे बढ़ाया गया है कि 1 वर्ष के अंदर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण हमारे तमाम बड़े हॉस्पिटलों और कॉरपोरेट कंपनी के सहयोग से एम्बुलेंस का एक ऐसा नेटवर्क बनाए जिसमें गुरुग्राम के प्रत्येक कोने से 5 से 10 मिनट के अंदर मेडिकल सुविधा दी जा सके। केएमपी पर किसानों ने 24 घंटे के अंदर दोबारा टोल फ्री करवाया। भारी पुलिस बल के सहारे मंगलवार को चालू करवाए गए केएमपी असौदा टोल को किसानों ने 24 घंटे के भीतर ही दोबारा से शुरू कर दिया है। टोल फ्री करवाने के साथ ही किसानों ने धरना दे दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन चलता रहेगा, टोल भी फ्री रहेंगे। दरअसल गत 25 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों द्वारा टोल फ्री करवाए गए थे। हालांकि बीच में कई बार टोल कंपनी ने वाहन चालकों के शुल्क लेने के प्रयास किए, लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने इन प्रयासों पर पानी फेर दिया। मंगलवार को प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल के दमखम पर केएमपी स्थित असौदा टोल को चालू करवाया गया था। भारतीय संविधान निर्माता को मुख्यमंत्री खट्टर ने श्रद्धांजलि की अर्पित। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राई सोनीपत में 17.19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 छात्रावास स्वामी विवेकानंद और अहिल्याबाई का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पहुंचने से पहले पुलिस ने 12 किसान नेताओं को हिरासत में लिया।
रेवाड़ी में अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पहुंचने का विरोध करने के लिए बावल से कार से सवार होकर निकले किसान नेताओं को मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शहर में प्रवेश करने से पहले ही हिरासत में ले लिया। विशेष रणनीति बनाकर किसानों ने रेवाड़ी पहुंचने पर डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम बनाया था। पुलिस ने डिप्टी सीएम के रेवाड़ी पहुंचने से पहले ही किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने के अलावा डिप्टी सीएम आजाद चौक पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने थे। पुलिस ने रामकिशन महालावत सहित 12 किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने रद्द की सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा, 12वीं की परीक्षाओं को जून तक टाला। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बुधवार को हुई बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षाओं को स्थगित करने और कक्षा 10 बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। सीबीएसई कक्षा ने 12वीं बोर्ड के लिए स्थिति की समीक्षा 1 जून को ही की जाएगी। उसके बाद ही संशोधित तिथियों की घोषणा की जा सकेगी। ये फैसला सरकार को देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लेना पड़ा है। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों से बताया था कि कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के समय में आयोजित करना मुश्किल है। सीबीएसई की ऑफलाइन परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि संविधान के दायरे में रहकर सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में चल रहा किसान आंदोलन अभी भी शांतिप्रिय चल रहा है। कानून की हदें पार करने वालों को इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। जिस दिन कोई कानून व्यवस्था व शांति भंग करने का प्रयास करेगा, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को शहर के अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 350 किलोग्राम कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया। नहरों में नहाने पर लगा प्रतिबंध, पुलिस करेगी कार्रवाई। संबंधित थानों के एसएचओ ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेंगे जो नहर में नहाने के लिए आते हैं। साथ ही सिंचाई विभाग के अधीक्षक, अभियंता पुलिस का सहयोग करेंगे। आए दिन हो रही हादसों को देखते हुए प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। अगर पुलिस ने किसी तरह की लापरवाही की तो प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी डीलर ने निगला जहर, सुसाइड नोट में 2 लोगों पर जड़ा आरोप। बेटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि पिता के साथ गली गलोच में मारपीट की गई थी, जिससे परेशान मजबूर होकर मेरे पिता ने जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या कर ली। पढ़े लिखे हो रहे हैं साइबर ठगी का शिकार। ज्यादातर गिरोह छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, वेस्ट बंगाल, जामताड़ा, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, जयपुर के कई क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सक्रिय हैं। ठग पूरी प्लानिंग से वारदात करते हैं। उनके साथ काम करने वाले लोग देश के हर शहर में मौजूद हैं। चेन सिस्टम के माध्यम गिरोह के सदस्य जुड़े रहते हैं। हरियाणा में 18 मंडियों में अभी भी ज़्यादा पहुंचा गेहूं रखने की जगह नहीं, खरीद पर 24 घंटे तक की रोक। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक अचानक बढ़ गई है। प्रदेश सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को उनके मोबाइल पर SMS भेजकर गेहूं की बिक्री के लिए संबंधित मंडियों में बुला रही है, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे किसान हैं जो बिना SMS के बुलावे के समय में ही पहुंच जाते हैं। इससे मंडियों में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। गृह मंत्री के शहर अम्बाला में बड़ी लूट, राइस मिलर को घर में बंधक बनाकर कुक ने लूटे 12 लाख। सेक्टर 9 में एक घर में ही बंधक बनाकर कुक ने लूट की है। कुक ने खाने में नशीले पदार्थ खिलाकर मारपीट कर बाथरूम में बंधक बना दिया और अपने अन्य 5 साथियों सहित 2.5 तोले सोना व 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया। दोपहर 12:30 बजे 5 बजे के बीच हुई ये पूरी वारदात है। कुक ने वारदात को साथियों सहित पूरी प्लानिंग के साथ किया। आरोपितों ने सबूतों को मिटाने के लिए घर में लगे CCTV कैमरे के DVR की हार्ड डिस्क भी चुराकर साथ ले गए हैं। वारदात उस वक्त हुई जब परिवार के कुछ सदस्य बराड़ा के गांव मंगोली के विरकी गए हुए थे। जैसे ही शाम को लौटे तो परिवार के लोग पहुंचे तो कोठी का मेन गेट खुला था और स्टोर में रखा सामान भी बिखरा पड़ा था। हरियाणा में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की घोषणा जल्द, दिग्गज नेताओं में बंटवारे के संग बनी सहमति। हरियाणा में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति बहुत जल्द होगी। हरियाणा कांग्रेस के गठन की कड़ी में पहली सीढ़ी में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पार कर ली है। जिलाध्यक्षों के लिए पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा सहित राज्य कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीच सहमति बन गई है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी सैलजा के साथ दिल्ली में हुई हुड्डा सहित अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बैठक तय की गई थी और प्रमुख नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्र वाले जिलों में उनके पसंद के जिलाध्यक्ष ही चुने जाएंगे। जिलाध्यक्ष चयन के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर 3 नाम के पैनल में से
जिस जिला में प्रभावी नेता का नाम शामिल होगा वह जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सोनीपत में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 345 नए मामले आए सामने। सोनीपत में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को भी जिले में 345 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 18,031 पर पहुंच गया है। बुधवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत होगी, जिसमें अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 92 हो गई है। प्रदेश में बढ़ रहे मरीजों की संख्या के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को बताया जिम्मेदार। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के मद्देनजर सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में रात का कर्फ्यू लगाना ही एकमात्र समाधान नहीं, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में हॉस्पिटलों में बेड से लेकर लोगों को टेस्टिंग, दवाइयां और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आग्रह किया कि देश के दूसरे प्रदेशों में कोरोना रोकथाम की मिल रही कमियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। कुंडली बॉर्डर पर धूमधाम से मनाएगी बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती। बाबा अंबेडकर साहब की जयंती 130वीं जयंती, जिसके उपलक्ष्य पर आज कुंडली बॉर्डर पर मुख्य मंच दलित और बहुजन समाज के लोगों के हाथों में सौंपा गया था, ताकि किसान और मजदूर एकता के नारे को बुलंद किया जा सके। सरकार को इन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ झुकाया जा सके। वहीं हरियाणा के खाप पंचायतों ने भी बाबा साहब की जयंती को कुंडली आंदोलन में बड़े धूमधाम से मनाया। मुख्यमंत्री ने की हाई पावर लैंड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने चंडीगढ़ में 9 प्रोजेक्ट्स के लिए ई भूमि पोर्टल पर उपलब्ध जमीन को खरीदने के लिए अब हाई पावर लैंड परचेज कमेटी बैठक की अध्यक्षता की है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तमाम जिलों के उपायुक्त और जमीन मालिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग में जुड़े रहे। रेवाड़ी में बनने वाले एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन को 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने की कमेटी को भी अब हरी झंडी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जींद के कुमार हॉस्पिटल में छापा मारकर गर्भपात करवाने वाले महिला चिकित्सक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये चिकित्सा 1200 रुपये लेकर गर्भपात करवाती थी। महिला चिकित्सक के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिला परिवार कल्याण के डिप्टी सिविल सर्जन कटारे ने बताया है कि विभाग को भिवानी रोड स्थित एक हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर अवैध तरीके से गर्भपात करवाने का काम करती, जिसकी लगातार सूचना मिल रही थी। शादी की तैयारियों में सेन डॉक्टर के घर से 10 लाख की नकदी और सोने के गहने चोरी। शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस बार चोर एक डॉक्टर बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सेक्टर 49 थाना पुलिस ने IPC की धारा 380 और 454 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV कैमरों को भी खंगाल रही है। और बता दें कि मूल रूप से हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले डॉक्टर के 26 अप्रैल को शादी है और वह इसकी तैयारियों में जुटे थे, इसलिए इतना कैश गहने घर पर रखे हुए थे और चोरों को इसकी भनक रही होगी। कोरोना ने बिगाड़ी परिवहन विभाग की अर्थव्यवस्था। 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचा हरियाणा रोडवेज का घाटा। हरियाणा रोडवेज की परिवहन सेवाओं पर फिर से कोरोना की मार पड़ने लगी है। पिछले साल कोरोना की वजह से शुरू हुआ घाटा इस साल भी जारी है। फिर कोरोना संक्रमण फैलने के कारण रोडवेज की बसों में सवारियां घटने लगी हैं। परिवहन विभाग के पास खुद की लगभग 3200 बसें हैं। इसमें से 550 बसें ऐसी हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स की हैं, जिन्हें सरकार ने प्रति किलोमीटर के दायरे से किराए के हिसाब से हायर कर रखा है। कुल 3750 बसों में से फिलहाल 2064 बसें ही सड़कों पर है। कोरोना महामारी तक के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। 10वीं कक्षा के नतीजे बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर बोर्ड की तरफ से 1 जून को बैठक की जाएगी, जिसकी स्थिति की समीक्षा करते हुए फैसला लिया जाएगा। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द होने से विद्यार्थियों में जहां खुशी है, वहीं 12वीं कक्षा के छात्रों में मायूसी है, क्योंकि विद्यार्थी स्कूल खुलने के साथ ही परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए थे। कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष पहले ही परीक्षाएं करीब 2 माह की देरी से मई में शुरू होनी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के चलते इन्हें अब फिर से 10वीं की परीक्षाओं को रद्द तो 12वीं की परीक्षाओं को अब स्थगित कर दिया गया है। तो लगातार आपसे भी अपील है, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके।
और आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मास्क लगाने में सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की भी सुरक्षा है, आपकी भी इसमें भलाई है। अगर आप पब्लिक ऐप पर भी हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करें TEZ तेज हरियाणा और हमें आप वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं।